दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं रामायण से क्या सीखा हूँ। रामायण से इतना कुछ सीखने के लिए है। आप ऐसा सोच के हैरान हो जाओगे कि इतना कुछ सीखने के लिए हमारे इस पुस्तक में, इस हमारे रामायण में। तो सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा भगवान को जन्म हुआ। तो जन्म कैसे हुआ उसको, ये भगवान श्री विष्णु जी को, उसको रावण को वध करना था। इसके लिए उसने राम का अवतार लिया। तो राम का जन्म के लिए वो राजा दशरथ वो क्या करते थे, उसको पुत्र चाहिए था। तो उसने गुरुजी से पूछा कि पुत्र कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो उसने बोला कि उस साधु के पास जाओ, उस जो ऋषि मुनि के पास जाओ और उससे खाली पेट जाओ। ऐसा राजा बन के मत जाओ, एक भिक्षुक बन के जाओ जिससे आप उसको दान दे सको। इससे क्या समझ रहे हो? अपने को दिखाना नहीं है कि राजा है हम। हमेशा ज़रूरत पड़ने पे हमें मांगने भी आना चाहिए, उसके पास भी जाना चाहिए। समान दर्जा देना चाहिए हर किसी को, मैं ये बोलना चाहूँगा। तो उनका जन्म हुआ और बहुत धूमधाम से जन्म हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। भगवान का जन्म हुआ। और सबसे पहले यही बात मैं बताने वाला हूँ। क्या आप क्या सीखे? सबसे पहले क्या हर किसी को इज्जत, हर किसी को सम्मान, और हर चीज़ को हर किसी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। आप दानी बन सकते हो। ये मैं बहुत अच्छा देने की इच्छा, ये बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले ये मैंने सीखा। उसके बाद भगवान का जन्म होता है और उससे शिक्षा ग्रहण करता है। तो गुरुजी उसको पहले ही बता देते क्या आगे आने वाले परिस्थितियों में बहुत परिस्थिति मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए उसे पहले से तैयार करते, सब कुछ बांध सिखाते हैं और नंगा पेट चलना सिखाते हैं, सब बहुत सारा चीज़ जिससे आगे मुश्किलों का सामना आने वाला है। तो उसमें ये ना होवे कि मुझे कुछ सिखाया नहीं है। उसको पहले से ही तैयार कर चुके थे, ट्रेनिंग दे चुके थे, जिससे उसको आगे वो परिस्थिति का आज नहीं तो कल उसका सामना करना है। तो इसके लिए वो पहले से सिखा रहे थे। तो दूसरी बात क्या, पहले से अपने को ट्रेनिंग, हमेशा एक्टिव रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है और सहन करना है। खाली पैर कांटों पे चलना, बाद में आपको मालूम है वनवास हुआ तो सब कुछ करना पड़ा। तो उसको पहले से आदत था, तो उसको इतना दर्द नहीं हुआ। तो आप भी पहले से आदत करोगे और भले आपका राजा हो, लेकिन आपको पहले गुरु के पास जाओगे तो हर उसको मालूम है कि आज नहीं तो कल उसको परिस्थिति आने वाली है और उसको आज नहीं तो कल उसका सामना करना है। तो उसको आपको पहले से ट्रेनिंग देंगे कैसा क्या करना है। तो भगवान राम को भी इसी तरह से गुरुजी ट्रेनिंग दे रहे थे। एक्चुअली वो भगवान थे, लेकिन वो अपने मनुष्य के अवतार में आए थे और उनका शिक्षण इतना बहुत बड़ा शिक्षण है, इसको सत प्रणाम है। और सब उसके बाद बताना चाहूँगा, जब ट्रेनिंग हर होके आया तब ये उसका संगत, कैकी का संगत मंथरा से पड़ गया और उसका जो बोली विचार था उसके साथ, उसके वजह से उसको अपने पुत्र, जिसको सबसे प्रिय मानते भगवान राम को, कैकी उसको ये करना पड़ा। उसके बाद में आके उसको ये 14 वर्ष का वनवास दे दिया और बाद में उसको और ये अपने दशरथ ने, सॉरी, वो उसका भाई कौन सा था, भरत साधु, उसको अपने राज्य सिंहासन पे उसको बोल रहा बैठ। लेकिन आपको मालूम ही भरत कैसा साधु पुरुष है था। वो भले वो अपने भाई को ये नहीं कभी कर सकता, वो भाई के बारे में ये नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो बड़ा भाई था, उसका भी हक है, उसका ही हक है राज्य सिंहासन पे बैठने का। और वो भले उसको कितना भी संपत्ति दे दे भरत को, लेकिन अपना
अपने क्या बोलते दिशाओं से कभी भटकेगा नहीं। उसको मालूम है कि जो बड़ा भाई कर सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो बड़ा भाई उसका अधिकार उसको मिलना ही चाहिए कैसे भी करके। तो इसी तरह से तो क्या होता है ना, तो इसी तरह से वो उसको वनवास हो जाता है और भरत को उसको सौंपने के लिए बोल देता है, मतलब राज्य सिंहासन, लेकिन वो सौंपने से इनकार कर देता है। बोलता है जब तक भाई नहीं आएगा मैं इस चरण का पूजा करता रहूँगा, भाई का सेवा करता रहूँगा, और उसको आने के बाद उसको सिंहासन पे बिठा दिया जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा वैसा मंथरा जैसे संगत आप पकड़ोगे तो आपकी बुद्धि का विनाश कर देगा। इसके लिए आपका संगत जरूरी है, संगत अच्छी होनी चाहिए। तो ये याद रखना है कि आपका संगत बहुत अच्छी होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा इंसान बन पाओगे। तो कैकी मंत्रा का आप संगत आप देखें, इसका संगत पकड़ ले, जिससे अपना प्रिय पुत्र को खोना पड़ा और 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो मैं यही बोलूँगा आप उसके साथ नहीं रहते, कैकेयी के साथ वो मंथरा नहीं आती तो हो सकता है भगवान डायरेक्ट उससे मतलब उधर राज्य सिंहासन पर बैठ सकते थे, लेकिन ये संगत का असर आपको बुरी आदतों पकड़ा सकता है। तो उसके आगे बताना चाहूँगा, जब भगवान को ये 14 वर्ष तक वनवास में ये करना था तो उसको गुरुजी तो पहले इसको सब कुछ बता दिया था कि आज नहीं तो कल परिस्थिति आने वाली, उसके लिए तैयार रहना है। तो उसके लिए तैयार था वो भगवान, और वो उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसका मतलब पूरी तरह से कोई कमी नहीं रखा उसके भाई के ये मतलब साथ निभाने में, हमेशा उसका सेवा करने में लगे रहे। और बताना चाहूँगा इतना कुछ सीखने के लिए है, आप पूरी ज़िंदगी की मतलब हर चीज़ सीख सकते हो रामायण से। और इसी तरह से अपना भाई भाभी वो मतलब सबका सेवा कर रहा था, और बाद में वनवास हुआ, और बाद में क्या हुआ, रावण आपको मालूम है सीता को ले हरण कर लिया। और फिर बाद में क्या हुआ, भरत अपना क्या बोलते अपना अपना धर्म निभाया। उसने कभी भाई के प्रति ये नहीं सोचा कि भाई भले मुझे सब कुछ दे देगा, वो ये नहीं, उसका अपना कर्तव्य निभाया। हर कोई अपना कर्तव्य निभाया। और आपको मालूम है दशरथ का पिता का मुंह उसको क्या बोलते ऊपर लेके चले गया, मतलब पिता से इतना, पिता और पुत्र का इतना अपना क्या बोलते इतना स्नेह था। तो बताना चाहूँगा इतना स्नेह हर किसी में नहीं रहता, मुझे नहीं लगता है, लेकिन रहता है, बहुत कम लोग को रहता है जो अपने दिल से उसको जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो सच में बोल देता हूँ इतना कुछ सीखने के लिए है मत पूछो। तो बाद में ये हनुमान जी भी आता है और हनुमान जी बोलता है आप हुक्म कीजिए आका, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब हमेशा पॉजिटिव रहने का, मतलब जो भी कुछ भगवान श्री राम हनुमान जी को बोल देते उसको वो ये नहीं बोलता कि नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, आपका आशीर्वाद है। और हमें भी यही सीखना चाहिए, क्या आपका भगवान का हमें आशीर्वाद है और हम जो चाहिए वो कर सकते। तो भगवान का आशीर्वाद था और हनुमान जी हर चीज़ का सामना किया और हमेशा उसमें विजय पाया। और सच में बताओ इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हनुमान जी से, तो उसको भी प्रणाम है। तो बताना क्या चाह रहा हूँ मैं कि हमेशा पॉजिटिव रहने का, कुछ न कुछ सीखते रहने का। और हनुमान जी से इससे बड़ा और सीख मैं मुझे नहीं लगता कोई और है। और सच में बताता हूँ सुग्रीव सब दोस्ती करके और बाली को तो ये कर दिया, मतलब उसने भी अपने भगवान से मृत्यु वरदान की, उसने भी स्वर्ग प्राप्त किया। और उसके बाद रावण को मतलब मतलब क्या बोलते मारने निकल गए, मतलब उसको हराने चले गए, उसके अपने देश में हराया। और क्या बोलते समुद्र में भी रास्ता निकाल लिया। मतलब कुछ ना उसको लोग क्रिएटिव सोचते थे कि ये नहीं सोचते थे कि नहीं होएगा, आज नहीं तो कल होएगा, लेकिन उसके लिए हमेशा हिम्मत नहीं हारते थे, हमेशा कुछ न कुछ आगे करते रहते थे, कुछ न कुछ सीखते रहते थे। सच में बताता हूँ ये वीडियो इतना लंबा हो चुका है और मैं कुछ बताना चाहूँगा। इसी तरह से क्या बोलता है रावण पे भी विजय पा लिया, क्योंकि वो
दूसरे के मतलब क्या बोलते, ये स्त्री हरण क्या क्या बोलते, इतना मेरे को नहीं पता, लेकिन मतलब आप अन्याय करोगे तो उसका आपको दंड मिलेगा ही। तो ये है क्या, मतलब सही रास्ते पे चलना सच्चाई है। भले आप 2 रोटी खाओगे ना और अपने घर में रहोगे, वो भी ईमानदारी करेगा तो आपको अच्छा नींद आएगा। लेकिन आप भले मलाई खा रहे हो, लेकिन थोड़ा आप दूसरे से ये कर रहे हो, मतलब छीन के खा रहे हो, भले आप कुछ भी ऐसा मतलब गलत ये करके कर रहे हो, तो उसको आपको संतुष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन 2 रोटी खाओ और सुखी से रहो, ये मेरा कहना है। तो ऐसा बहुत चीज़ है सीखने के लिए। और मैं सच्ची बताऊँ, रावण एकदम साधु पुरुष था एक दिन, लेकिन उसकी थोड़ी सी गलतियाँ और उसको क्या बोलते, एक गलत रास्तों पे लेके चले गए। तो उसको लगता था मेरे से बढ़कर और कोई नहीं। यही मैं बताना चाहूँगा, अपने को इतना भी सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए कि मैं सब पे राज करूँगा। ये सोचना कि मैं कल खुद कर सकता हूँ। मैं दूसरे का ये नहीं किया कि मैं सब पे राज करूँगा, सबको सम्मान दूंगा, वो मेरे को इज्जत देगी, ऐसा चलता ही। ये नहीं कि मैं सब पे ऊपर राज करूँगा, ऐसा। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। और इस तरह से राम का विजय हुआ और अच्छा एक सत्य का जीत हुआ, और क्या बोलते, ईमानदारी का जीत हुआ। और हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिला। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।